नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए लोक संगीत में दूसरा भाग है जनसाधारण के गीतों में त्योहार व पर्वों से संबंधित गीत। और त्योहार व पर्वों से संबंधित गीतों की बात करते हैं तो पहला जो त्योहार है वो है गणगौर। और गणगौर को हमने परिचय में भी पढ़ा था। देखिए गणगौर ऐसा त्योहार है जिससे संबंधित सर्वाधिक गीत राजस्थान में प्रचलित हैं। और गणगौर से संबंधित पर्वों की विशेष जो बात करें तो देखिए राजस्थान का राज्य प्रतिनिधि लोक नृत्य घूमर जो है वो गणगौर के अवसर पर किया जाता है। और इस समय जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को कहा जाता है घूमर गीत। राजस्थान का प्रतिनिधि लोक नृत्य है। प्रतिनिधि लोक गीत की बात करें तो है केसरिया बालम आओ नी पधारो म्हारे देश, जिसे सर्वप्रथम गाया था गौरीबाई ने और सर्वाधिक बार गाया है अल्लाह बाई ने। गणगौर से संबंधित दूसरा जो नृत्य और गीत हैं वो है घुड़ला नृत्य, घुड़ला समारोह व घुड़ला गीत। देखिए घुड़ला समारोह मनाया जाता है जोधपुर में और उस समय जो मिट्टी के मटके को सर पर लेकर नृत्य किया जाता है उसे कहते हैं घुड़ला नृत्य। और इस घुड़ला नृत्य के समय जो गीत गाए जाते हैं उसे कहा जाता है घुड़ला गीत। नेक्स्ट है देखिए तीज। तो तीज का जो त्योहार है वो श्रावण मास में आता है और इस समय जो गीत गाए जाते हैं उनको कहते हैं सावन गीत। और सावन से संबंधित गीतों की बात करेंगे हम अगले टॉपिक ऋतु संबंधी गीतों में। नेक्स्ट है देखिए होली। होली पर दो विशेष गीत गाए जाते हैं। एक गाए जाते हैं फाग गीत, क्योंकि होली का त्यौहार फागुन मास में आता है और फागुन मास की इस मस्ती में किए जाने वाले गीतों को कहा जाता है फाग गीत। और दूसरे जो गीत हैं उन गीतों को कहा जाता है धमाल गीत। देखिए धमाल गीत जो हैं वो होली के अवसर पर रसियाओं की जो टोली है पुरुषों की उस टोली द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। इस प्रकार से देखिए होली पर दो गीत गाए जाते हैं, फाग गीत व धमाल गीत। इसके बाद दीपावली पर गाए जाने वाले जो गीत हैं उन गीतों की बात करें तो हीड़ गीत, हीड़ गीत या इसे कहते हैं हीड़ा गीत। और हीड़ा जो प्रतीक है ये होता है दीपक का। और हीड़ गीत जो है इसका विशेष क्षेत्र है मेवाड़। इसके अलावा दीपावली पर मेवाड़ क्षेत्र में ही एक और गीत गाया जाता है जिसे कहते हैं हरणी गीत या कहते हैं इसे लोवड़ी गीत। इस गीत की विशेषता क्या है, देखिए छोटे बच्चों की टोलियां घर से थोड़े थोड़े पैसे लाकर उन पैसों से खिलौने और दीपक लाती है, सामूहिक रूप से उन्हें जलाती है और गीत गाती है। उस समय गाए जाने वाले इन गीतों को कहते हैं लोवड़ी गीत। तो ये थे देखिए त्योहार और पर्वों से संबंधित गीत। इनके अलावा भी राजस्थान में बहुत से ऐसे पर्व त्योहार हैं जिनसे संबंधित विशेष गीत प्रचलित हैं और वो गीत किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं जो किसी न किसी तरीके से हमारे इस पूरे वर्गीकरण में पहले भी आ चुके हैं। नेक्स्ट है देखिए धार्मिक गीत। लोक देवता तथा अन्य अवसरों पर गाए जाने वाले गीतों का एक क्रम है। देखिए हम इसे देखते हैं। विनायक गीत। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत होती है घर में मिट्टी के गणेश जी की स्थापना से और उस समय जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं विनायक गीत। जैसे विवाह अवसर की शुरुआत जो होती है वो घर में विनायक जी की स्थापना से होती है, उस समय जो गीत गाया जाता है उन्हें गीतों को कहते हैं विनायक गीत। नेक्स्ट है देखिए बालाजी गीत। और हनुमान जी को राजस्थानी बोलचाल की भाषा में कहा जाता है बालाजी। और इनकी बात करें तो राजस्थान में हनुमान जी के कुछ विशेष मंदिर हैं, जैसे सालासर चूरू में दाढ़ी मूंछों वाले हनुमान जी का मंदिर है। मेहंदीपुर दौसा के अंदर बाल हनुमान जी का मंदिर है जहां पर प्रेतराज का दरबार लगता है। और इसके अलावा पांडुपोल अलवर के अंदर लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है। इस प्रकार हनुमान जी के बहुत सारे मंदिर किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं और वहाँ इनकी आराधना में अलग अलग गीत गाए जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए भैरू जी। भैरू जी को किसी भी गांव की सीमा का रक्षक देवता माना जाता है और
इनके जो गीत हैं वो क्षेत्र विशेष में अलग अलग जगह अलग अलग गाए जाते हैं, लेकिन मारवाड़ क्षेत्र के अंदर डांडिया नृत्य के समय, ये याद रखें, डांडिया नृत्य के समय बड़ली के भैरू जी के गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पर डांडिया के साथ याद रखना है, बड़ली के भैरू जी का गुणगान किया जाता है डांडिया नृत्य के समय। नेक्स्ट है देखिए जुझार जी, ये भी एक लोक देवता हैं जिनका प्रत्येक गांव के अंदर स्थान पाया जाता है। क्षेत्रीय गीत इनके भी गाए जाते हैं। पाबू जी, ये पंच पीरों में से एक पंच पीर हैं जिनके बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने पूर्व एक वीडियो में दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिससे आप वो जानकारी लें। पाबू जी जो हैं इनके पावड़े गाए जाते हैं माठ वाद्य यंत्र के साथ। पाबू धनेरी वाचना का गायन किया जाता है सारंगी वाद्य के साथ, और इनकी फड़ का वाचन किया जाता है रावण हत्था वाद्य यंत्र के साथ। और पाबू जी के जो गीत हैं ये सबसे ज़्यादा रायका या रेबारी जाति में मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं, जो ऊँटों की पालक जाति है। तेजाजी को धोलिया वीर कहा जाता है, गोरक्षक देवता कहा जाता है। इन्होंने लाछा गुजरी की गायों को मेर के मीणाओं से छुड़ाया था और सर्पदंश से इनकी मृत्यु हुई थी। तेजाजी को राजस्थान में कृषि कार्यों का देवता माना जाता है, और इसी कारण से किसानों द्वारा इनका एक गीत है जो लंबी टेर के साथ गाया जाता है, जिसे कहा जाता है तेजा टेर। नेक्स्ट है देखिए गोगाजी। गोगाजी पंच पीरों में से एक पंच पीर हैं और इनके भी स्थानीय रूप से गीत गाए जाते हैं, और इनके गीतों का जो क्षेत्र है वो ददरेवा चूरू और गोगामेडी हनुमानगढ़ का क्षेत्र है। नेक्स्ट है देखिए रामदेव जी। राजस्थान में सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा मेला लगता है रूणीचा जैसलमेर के अंदर लोक देवता बाबा रामदेव जी का, और इनके रात्रि जागरणों में जो इनके गीत गाए जाते हैं उन रात्रि जागरणों को कहा जाता है जम्मा, और इनके भक्तों को कहा जाता है रिखिया। और इनके बहुत सारे ऐसे लोक गीत प्रचलित हैं जिनमें इनके जीवन से संबंधित अनेक जो चमत्कार थे उनकी गायन किया जाता है। नेक्स्ट है देखिए भूमिया जी। भूमिया जी किसी भी क्षेत्र के अंदर भूमि रक्षक देवता के रूप में पूजे जाने वाले लोक देवता हैं। नेक्स्ट है देखिए शीतला माता। शीतला माता को राजस्थान के अंदर चेचक की तथा बच्चों की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। इनका प्रधान मंदिर है चाकसू जयपुर के अंदर सील की डूंगरी पर, जिसे बनवाया था जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह ने। नेक्स्ट है देखिए दियाड़ी माता। दियाड़ी माता को भी बच्चों की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है। इनके भी गीत स्थानीय रूप से गाए जाते हैं। सती माता। पुराने समय के अंदर जो स्त्री अपने पति के साथ सती हो जाती थी उसके मंदिर बनाए जाते थे, स्थानीय रूप से उन्हें पूजा जाता था। विश्व का सबसे बड़ा सती मंदिर स्थित है झुंझुनू में, रानी सती का मंदिर। रानी सती का वास्तविक नाम था नारायणी देवी और उनके पति का नाम था तंदन दास। नेक्स्ट है देखिए जीण माता। जीण माता जो हैं ये चौहानों की कुल देवी हैं तथा लोक देवता गोगाजी के वंश में पैदा हुई थी, और लोक देवी जीण माता का गीत जो है वो राजस्थान में सभी लोक देवी देवताओं में सबसे लंबा गीत है। जीण माता का मुख्य मंदिर रेवासा चूरू रेवासा सीकर में स्थित है। नेक्स्ट है देखिए महादेव जी। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर भगवान शिव के अलग अलग मंदिर स्थित हैं जहां पर भगवान शिव से संबंधित गीत गाए जाते हैं, जैसे मेवाड़ में एकलिंगनाथ जी। नेक्स्ट देखिए राजस्थान में कुछ स्थानों पर भगवान विष्णु और उनके अवतारों से संबंधित भी गीत गाए जाते हैं, जिनसे संबंधित एक बात हमने की थी, बुजुर्ग की मृत्यु होने पर हरिजस गीत गाए जाते हैं। चौथे प्रकार पर आते हैं तो देखिए ऋतु संबंधित गीत। ऋतु संबंधित गीतों में सबसे ज्यादा राजस्थान में प्रचलित है वर्षा ऋतु से संबंधित गीत। देखिए राजस्थान शुष्क प्रदेश है, लेकिन राजस्थान में गीत सर्वाधिक गाए जाते हैं वर्षा ऋतु से संबंधित, और वर्षा ऋतु में भी सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं सावणु गीत, तीज से संबंधित गीत और तीजों पर लगने वाले झूले जिनको कहा जाता है हिंडा या हिंडोलिया गीत। तो देखिए यहाँ पर वर्षा ऋतु या सावन से संबंधित जो गीत हैं उसमें तीज
और सावन में तीज के साथ जोड़ेंगे तो हिंदा या हिंडोलिया गीत सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। हिंडा कहते हैं झूले को राजस्थानी भाषा में। तो वर्षा ऋतु के और श्रावण के जो गीत हैं उनमें सर्वाधिक गीत तीज के त्योहार से और वो भी झूले से संबंधित गाए जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों के अंदर सियाड़े के भी गीत प्रचलित हैं। अन्य विषयों के गीतों में बात करें तो देखिए इंडोनी, इंडोनी कहा जाता है पानी लेके आने वाली महिला द्वारा सर पर रखे जाने वाली एक गोल आकृति की कपड़े से बनी हुई रचना को जिसे कहते हैं इंडोनी। और राजस्थान में अनेक प्रकार की कलात्मक इंडोनियाँ प्रचलित हैं, इस कारण से इंडोनी से संबंधित गीत भी गाया जाता है। नेक्स्ट है पनिहारी। तो पानी लाने वाली जो स्त्री है जो इंडोनी का उपयोग कर रही है उसको कहा जाता है पनिहारी। और राजस्थान में इन दोनों के ही लोकगीत प्रचलित हैं। नेक्स्ट है देखिए लोटिया। चैत्र मास में जो महिलाएं कुएं या पनघट से लोटे में पानी लेके आती हैं, पूरे महीने तक किसी धार्मिक कार्य के लिए पानी लेके आती हैं, उस समय जो गीत गाया जाता है उसे कहा जाता है लोटिया गीत। लोटिया स्टील का बना हुआ छोटा कलश होता है जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में लोटा कहते हैं। उसके स्थान पर मिट्टी का कलश भी हो सकता है, उनको कहेंगे लोटिया गीत। लूर ये राजस्थान के राजपूत समाज की स्त्रियों में गाया जाने वाला फागुन से संबंधित एक गीत है जिसे कहा जाता है लूर। सुपना ये स्वप्न के प्रतीक के रूप में गाया जाने वाला एक लोक गीत है जिसका प्रतीक है स्वप्न। और ये गीत गाती है एक विरहिणी स्त्री या पत्नी अपने पति के विरह में। नेक्स्ट है देखिए चिरमी। नववधू द्वारा अपने पिता या भाई की इंतजार में गाया जाने वाला गीत है। यानी नव विवाहित कोई लड़की है अपने ससुराल में अपने पीहर से आने वाले अपने भाई और पति का इंतजार करती है, तो उसके द्वारा जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं चिरमी गीत। और ये एक छोटे बीज जिसको चिरमी कहते हैं रेड और ब्लैक कलर का, उसको प्रतीक बनाकर गाया जाता है। नेक्स्ट है देखिए लावणी गीत। ये नायक यानी पुरुष द्वारा नायिका को बुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत है। और लावणी गीतों में दो विशेष जो विषय रहे हैं वो हैं राजा मोरध्वज और राजा भर्तरी की कथाओं के गीत। जीरा ये एक ऐसा गीत है जिसमें एक महिला अपने पति से आग्रह करती है कि जीरे की फसल मत बोना, और इसके बोल कहते हैं जीरो जीवरो बैरी रे, यानी कि यहाँ पर वो अपनी समस्याओं का व्याथा अपने पति के सामने रखती है। नेक्स्ट है देखिए मोरियो। ये एक ऐसा गीत है जो किसी ऐसी लड़की द्वारा गाया जाता है जिसकी सगाई हो चुकी है और विवाह में देरी है, तब ये गीत गाया जाता है मोरियो। और ये ज़्यादातर मेवाड़ और दक्षिणी राजस्थान में प्रचलित है। आंगू मारियो गीत ये किसी ग्रस्त महिला द्वारा अपने परिवार की सुख समृद्धि हेतु गाया जाने वाला गीत है। इसके अलावा भी देखिए अन्य विषयों के गीतों की बात हम पूर्व में कर चुके हैं जो अलग अलग क्षेत्रीय गीतों में आ चुका है। गोरबंद, कागा, कांगसियो, मुमल, पपैया, कलाली, दारूडी और हिचकी ये भी अन्य विषयों के गीत हैं। अब देखिए एक छोटी सी बात है, संस्कारों से संबंधित गीतों की बात की थी। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों के अंदर जन्म के समय किया जाने वाला संस्कार है जात कर्म संस्कार। आपके लिए प्रश्न ये है कि जात कर्म संस्कार से पहले यानी व्यक्ति के जन्म से पहले कितने संस्कार संपन्न होते हैं? सर्वाधिक गीत जिस संस्कार से संबंधित प्रचलित हैं वो है विवाह संस्कार। तो विवाह संस्कार के बाद कितने संस्कार संपन्न होते हैं? यानी जातक्रम संस्कार से पहले कितने संस्कार हैं, विवाह संस्कार के बाद कितने संस्कार हैं, और दोनों में संख्यात्मक रूप से क्या संबंध है ये बताएं। इसके अलावा एक प्रश्न आपके लिए और है। एक गीत है जिसे कहते हैं परिणीत गीत और ये गीत संस्कारों से संबंधित गीतों में शामिल है, ये आपको बताना है कमेंट्स करके। ये थी राजस्थान के लोक संगीत से संबंधित संपूर्ण जानकारी। जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब किया है वो वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें जिससे इस प्रकार की संपूर्ण नॉलेजफुल जानकारी अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचे। थैंक यू।